एक कहानी है मदनपुर गांव की। इस गांव सबसे बड़ा अमीर गांव नाम से जाने जाता था। हर लोगों के पास खूब धन था, लेकिन एक घर में रामू और सावित्री रहते थे। वो बहुत गरीब थे, हर रात भूख में सोते थे। एक दिन रामू की पत्नी ने रामू से बोला, ए जी, हम 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाए हैं, कुछ करो वरना भूख में रहेंगे तो मर जाएंगे। रामू अपनी पत्नी के बातें सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया और बोला, ठीक है, जाता हूँ कुछ करने के लिए। यह कहकर रामू चला गया। रामू एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जंगल को गया और सोच रहा था, कुछ लकड़ी बेचकर कुछ खाने का जुगाड़ हो जाता तो अच्छा होता। सोचते सोचते रामू एक बड़ी सी पेड़ देखा और पेड़ को काटने लगा। कुछ ही पल के बाद जंगल के अंदर एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। रामू सुनते ही डर गया और बोला, कौन है? जंगल के अंदर कौन है? रामू फिर से देखा, बचाओ, एक छोटे से बच्चे की आवाज आ रही थी। रामू तुरंत ही जंगल के अंदर गया और देखा कि छोटा सा बच्चा जोर से भाग रहा था और उसके पीछे बड़ा सा शेर बच्चे को खाने के लिए जा रहा था। उसे देखकर रामू हैरान हो गया। बच्चा को बचाने के लिए रामू भी भाग बढ़ा और बच्चा को एक बड़ा सा पेड़ से नीचे छुपा दिया। शेर ने इधर उधर देखा और जंगल के अंदर चला गया। दोनों बहुत डरे हुए थे। कांपते हुए रामू ने बोला, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक खजाना खोजने आया था। तुमको किसने बताई खजाने की बातें? एक दिन मेरे दादाजी ने खजाने की बात बोली थी। बच्चा ने दादाजी की कही हुई हर बात रामू को बता दी। दोनों मिलकर खजाना की खोज में निकल पड़े। दादाजी की कहे अनुसार एक पेड़ के नीचे पहुंचे और देखे कि 2 सोने की बक्सा पड़ा हुआ है। दोनों बक्से लेकर दोनों घर में चले गए। रामू बक्से लेकर घर में पहुंचा। रामू की पत्नी ने बक्सा को देखकर बोला, ओ जी, ये क्या लेकर आई हो? कहाँ से ये तुम्हें मिला? यह एक सोने का बक्सा है, इसके अंदर बहुत सोना है। रामू ने अपनी पत्नी को हर बातें बताई और बक्सा को खुला। सच में बक्सा के अंदर बहुत सोना था। दोनों बहुत खुश होने लगे। उसके बाद दोनों अच्छे से रहने लगे। रामू गांव में सबसे बड़ा अमीर हो गया। रामू के बारे में गांव में बड़ी बड़ी बातें होने लगीं। अरे भाई, रामू तो पहले बहुत गरीब था, अब बहुत अमीर हो गया है। इस साला कर क्या रहा है, देखते ही देखते अमीर हो गया। ए भाई, तुम ठीक कह रहे हो, उसके पीछे कोई तो राज है। कुछ ही दिन के बाद रामू की पत्नी ने रामू को बोला, ए जी, कितने दिन हम इस पुराने घर में रहेंगे? क्यों ना हम एक नया सा घर बनाएं? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। एक मिस्त्री से बात कर नया सा घर बनाएंगे। रामू मिस्री खोजने जा रहा था कि एक सेठ की नजर रामू के ऊपर पड़ा और रामू को बुलाकर बोला, अरे रामू, सुबह सुबह किधर जा रहा है? मेरा एक नया सा घर बनाना है, इसलिए मिस्त्री खोजने जा रहा हूँ। मिस्त्री खोज रहा है क्या? हाँ सेठ जी, मिस्त्री खोज रहा हूँ। यह सुनकर सेठ की मन में लालच हो गई। मन ही मन सोच रहा था कि रामू के पास बहुत धन है, क्यों ना हम सारे धन को लूट ले। क्या सोच रहे हो सेठ जी? कुछ नहीं, मेरा पास 2 मिस्त्री है, कल सुबह भेज दूंगा, तुम घर जाओ। रामू घर चला जाता है, लेकिन रात भर सेठ सो नहीं पाता। रामू का धन को लूटने की सोच में डूबा रहता था। सुबह होते ही 2 मिस्त्री को बुलाकर सेठ बोला, अरे सुनो, तुमको रामू के घर काम पर इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि उसके पास बहुत धन है, ठीक समय देखकर चुरा लेना। उसके बाद दोनों मिस्त्री रामू के घर गई और काम करने लगे। ठीक समय देखकर सोने का बक्सा को चुरा लिए। बक्से को लेकर सेठ जी के पास आए। सेठ जी बहुत खुश हो गया, बक्से से कुछ सोना देकर भेज दिया। सुबह हुआ, रामू की पत्नी ने देखा कि सोने का बक्सा नहीं था। ओ जी, सुनते हो, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। रामू तुरंत चली आई और बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ओ जी, रात में कोई हमारे बक्सा को चुरा लिया। रामू सुनते ही देखा कि सच में बक्सा नहीं है। रामू की होश उड़ गई और बोला, यह काम किसी और का नहीं, वो दोनों मिस्त्री का है। तुरंत रामू सेठ के पास जा पहुंचा और बोला, देखो सेठ जी, तुम्हारे दोनों मिस्त्री ने मिलकर मेरा सारा धन को चुरा लिया है। क्या कह रहे हो, कैसे बातें बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे दोनों मिस्त्री को बुलाकर पूछो।
ठीक है, जाता हूँ। जाते समय सेठ की जेब से एक सोने का सिक्का गिरा। ये देखकर रामू बोला, क्या सेठ जी, ये तो मेरा सोना है, तुम्हारे जेब में कैसे? क्या मेरे जेब में नहीं तो? सब मालूम पड़ गया सेठ जी, यह काम में आप भी मिले हुए हो। सही से बोल रहा हूँ, मेरा सोना वापस दो, नहीं तो किया कर लेगा। जो करना है करो, मैं सोना वापस नहीं दूंगा। सेठ जी ने 2 मिस्त्री को बुलाकर रामू को घर से बाहर कर दिया। रामू रोते हुए अपने घर चली आई और हर बातें अपनी पत्नी को बताई। ओ जी, अब हम क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक कह रहे हो भाग्यवान, फिर से हम भूख में मरेंगे। मेरी बात मानो, फिर से जंगल में जाओ, काश कोई सोने बक्सा मिल जाए। पत्नी की बात मानकर फिर से रामू जंगल में गया और वो ही पेड़ के नीचे बोला, हे प्रभु, मेरे सारे धन चोरी हो गया है, कृपा करके फिर से मुझे एक सोने का बक्सा दे दो। रामू बोलते ही एक महात्मा जी प्रकट हुए और बोली, क्या बात है बेटे, तुम्हारी समस्या क्या है? रामू महात्मा जी को हर बातें बताई। महात्मा जी ने एक सोने बक्सा देकर बोला, ये बक्से को सिर्फ तुम ही खोल सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और खुला तो उसकी सर्वनाश होगा। रामू बक्सा लेकर घर चला गया। रामू फिर से अच्छे से रहने लगा और बहुत बड़ा सा महल बनाया। यह देखकर लालची सेठ ने दोनों मिस्त्री को बुलाकर बोला, क्या रे रामू के पास अभी भी बहुत धन है। तुम चोरी करने गई थे कि घास काटने गए थे? फिर से चलो, सारी धन लूट लेंगे। रात हुई। तीनों मिलकर रामू के घर चोरी करने गए। तीनों घर में घुसे और देखे कि रामू और उसकी पत्नी घोर नींद में सो रहे थे। पास में सोने का बक्सा रखा हुआ था। यह देखकर दोनों मिस्त्री बक्से को खोलने चले गए। दोनों बक्से को खुलते ही एक बड़े से सांप बाहर आया और दोनों को काट लिया। यह देखकर सेठ डर गया और तुरंत बाहर से चला आया। सेठ को आज बहुत बड़ी सीख मिली कि दूसरों की धन को लूटना बहुत बड़ी गलत काम है।